सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट नॉलेज। एंड आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ बॉड रेट। तो इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना के रखे हैं, उसमें बेसिक ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन का पूरा कवर हो चुका है। तो अभी ये वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, ये वीडियो में हम सिंपल देखेंगे कि व्हाट इज़ बॉड रेट, बॉड रेट क्या होता है, और दूसरा हम क्या देखेंगे, एसबफ रजिस्टर। एसबफ रजिस्टर का फंक्शनिंग क्या है और उसका यूज़ हम सीरियल कम्युनिकेशन में क्यों करते हैं। वो एक एसएफआर रजिस्टर से, आपको पता होगा, वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की कैटेगरी में आता है इन 8051। तो उसका यूज़ कैसे होता है, क्यों होता है, वो भी हम देखने वाले हैं ये वाले वीडियो में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ बॉड रेट। तो बॉड रेट को मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो अभी एकदम बेसिक कंडीशन चलते हैं कि ये आपका घर है, इट इज़ योर होम एंड दिस इज़ योर ऑफिस, ये आपकी ऑफिस है। तो घर से ऑफिस जाने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, आइदर अ बाइक, आइदर अ बस, आइदर अ ट्रेन, ओके, आइदर अ कार। तो यहाँ से मुझे यहाँ जाना है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरी बाइक यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरी बाइक की कुछ स्पीड होगी, कुछ स्पीड मतलब यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ, होम टू ऑफिस, मेरे घर से ऑफिस जा रहा हूँ 50 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से जा रहा हूँ। ओके, मैं घर से ऑफिस 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा हूँ। सेम सेम वही कॉन्सेप्ट मैं बीट के ऊपर लगाता हूँ। तो ए बीट से बी बीट पर, मतलब ए स्टेशन से बी स्टेशन तक मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना है। ए से बी मेरा डेटा ट्रांसफ़र होगा, तो वो कौन सी स्पीड में डेटा ट्रांसफ़र होगा, कोई स्पीड होगी ये डेटा ट्रांसफ़र करने की, उसको हम बॉड रेट बोलते हैं। बॉड रेट मतलब स्पीड टू ट्रांसफ़र डेटा, और ट्रांसफ़र बीट्स, जो बीट रहते हैं डेटा में, जो बीट रहते हैं उसको कितनी स्पीड से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसको हम बॉड रेट बोलते हैं। मतलब उसको बॉड रेट का एक्चुअल बोले तो बॉड रेट इज इक्वल टू बीट ट्रांसमिटेड पर सेकंड्स। मतलब एक सेकंड में कितने बीट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एक सेकंड में कितने बीट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो कौन बताएगा, वो मुझे बॉड रेट बताए। मतलब एक सेकंड में मेरे कितने बीट जा रहे हैं वो मुझे बॉड रेट बताएगा। मेरा बॉड रेट से मैं कितने बीट ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक सेकंड में वो जान सकता हूँ। तो बॉड रेट क्या होता है कि बॉड रेट अपना एग्जाम्पल लेते हैं तो बॉड रेट नियरली आता है 110, 300, 600, 1200, 97600, देन 9600, 4800। ये नॉर्मली बॉड रेट रहता है टू कम्युनिकेट बिटवीन टू डिफरेंट डिवाइसेस, टू डिफरेंट कंप्यूटर्स। तो नियरली इसके आसपास रहता है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आपको ऐसे ऐसे वैल्यूज़ दिखे तो समझ जाने का कि ये बॉड रेट है। बॉड रेट मतलब इतने बीट, 9600 मैं बॉड बोलूँ तो मतलब 9600 बिट्स मेरे ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक सेकंड के अंदर। एक सेकंड के अंदर इतने बीट ट्रांसफ़र होके जा रहे हैं इन बिटवीन ए टू बी, जो मैं यहाँ पर 9600 बॉड रेट कंसीडर करता हूँ। तो ये अपना सिंपल बॉड रेट का आ गया। उसको मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है, इन सीरियल कम्युनिकेशन द रेट एट विच डेटा बिट आर ट्रांसमिटेड, इट्स कॉल्ड अ बॉड रेट। मतलब कौन से रेट पे, कौन सी स्पीड पे मेरा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको हम बॉड रेट बोलते हैं इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बॉड रेट। अभी हम चलते हैं एसबफ की तरफ। तो अभी एसबफ रजिस्टर का यूज़ कैसे होता है वो हम थोड़ा इन डेप्थ समझते हैं। अभी ये भूल जाओ, ये क्या लिखा है, वो क्या ड्रॉ किया है वो भी भूल जाओ। तो एकदम सिंपल देखते हैं कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब ट्रैवलिंग करना है। मतलब मैं ऐसा बोलूँ कि मुझे गुजरात से महाराष्ट्र जाना है, मुझे गुजरात से महाराष्ट्र जाना है, तो मैं कैसे जाऊँगा, आइदर अ बस, आइदर अ ट्रेन, आइदर अ एरोप्लेन। मैं 3 ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज़ कर सकता हूँ। तो वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को यूज़ करने के लिए मुझे पर्टिकुलर स्टेशन तो जाना पड़ेगा, मतलब बस स्टेशन या बस डेपो जाना पड़ेगा। ट्रेन है तो स्टेशन जाना पड़ेगा, और एरोप्लेन से जा रहा हूँ तो मुझे एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं ट्रेन को घर पे बुला सकता हूँ, ऐसा तो नहीं है बस मेरे घर पे आएगी, प्लेन मेरे घर पे आएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। मुझे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मुझे ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए पर्टिकुलर स्टेशन पे जाना पड़ेगा, और वो स्टेशन थ्रू मैं गुजरात से महाराष्ट्र जा सकता हूँ। वो स्टेशन का यूज़ करके गुजरात से महाराष्ट्र जा सकता हूँ। सेम मुझे महाराष्ट्र से जब गुजरात वापस आना होगा
तो मैं महाराष्ट्र के कोई स्टेशन पे जाऊंगा और वहाँ से मैं बस, ट्रेन या एरोप्लेन पकड़ूंगा और वापस आऊँगा, और वो भी मुझे कहाँ पर उतारेगा, वो भी मुझे स्टेशन पे उतारेगा, घर पे नहीं उतारेगा। तो ये कहने का मतलब क्या है, ये समझाने का मतलब क्या है कि मुझे कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है, 8051 में डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो वो डेटा ट्रांसफ़र हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। हम एक जगह पे जाएंगे, पर्टिकुलर लोकेशन पे अपने डेटा को रखेंगे। मतलब जो मेरा डेटा एक्यूमुलेटर में है, एक्यूमुलेटर में मेरा 80x डेटा है, तो वो डायरेक्ट एक्यूमुलेटर से ट्रांसफ़र नहीं होगा। आपको बता दूं कि जो ट्रांसफ़र होता है 8051 में, वो 2 बीट से ट्रांसफ़र होता है, P3.0 और 3.1। जो 3.0 है RxD पिन है और 3.1 TxD पिन है। RxD मतलब रिसीविंग डेटा और TxD मतलब ट्रांसमिटिंग डेटा। ये रिसीविंग और ये ट्रांसमिटिंग के 2 पिन है। तो मतलब ये एक्यूमुलेटर का मैं डेटा डायरेक्टली TxD पिन पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं दे सकता। उसके लिए मुझे इसको किस में रखना पड़ेगा, SBUF रजिस्टर में रखना पड़ेगा। और SBUF रजिस्टर क्या करेगा, वो इसको TxD पिन पे ट्रांसफ़र कराएगा। मैं डायरेक्टली यहाँ नहीं ले जा सकता, मुझे SBUF रजिस्टर का यूज़ करना ही पड़ेगा। सेम जब मेरा डेटा रिसीव होता है, रिसीव पिन पे, RxD पिन पे, यहाँ से मुझे कोई एक्सटर्नल डिवाइस से डेटा रिसीव हुआ 80x, तो ये डायरेक्टली मैं इसको वापस एक्यूमुलेटर में नहीं रख सकता, उसको मुझे SBUF रजिस्टर में ले जाना पड़ेगा और उसके थ्रू मैं एक्यूमुलेटर में जाऊँगा। तो ये मगजमारी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, मुझे SBUF रजिस्टर क्यों लगाना पड़ा? आप ऐसा बोलोगे कि मैं डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में डाल देता हूँ, डेटा तो मुझे मिल ही गया है ये पिन के ऊपर, मैं डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में डाल देता हूँ, उसमें क्या होगा, मेरा डेटा तो मुझे मिल ही जाएगा। लेकिन इधर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो आपने पहले वाले 2 वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि जो डेटा हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें क्या होता है, स्टार्ट स्टॉप बीट लगाते हैं। डेटा तो ट्रांसफ़र करते हैं लेकिन एक स्टार्ट बीट रहता है, ये अपना मार्किंग स्टेट रहता है, उसके बाद अपना 0 से अपना स्टार्ट बीट रहता है, फिर D0 to D7 अपना डेटा रहता है, एक्चुअल डेटा रहता है, उसके बाद फिर से अपना स्टॉप बीट आता है। तो ये पूरा डेटा मुझे पिन के ऊपर मिल रहा है, ये पूरा डेटा मुझे मिल रहा है पिन के ऊपर, मुझे ये अकेला चाहिए, मुझे खाली डेटा चाहिए, मुझे पूरा फ्रेमिंग मिल रहा है। फ्रेमिंग मतलब जो मुझे डेटा पिन के ऊपर मिल रहा है, मैंने जो डेटा रिसीव किया ये वाली कंडीशन में 80x में रिसीव किया, उसमें मेरे पास स्टार्ट बीट भी रहेगा, स्टॉप बीट भी रहेगा। तो ये सबको मुझे नेगलेक्ट करने के लिए, ये सबको डी फ्रेमिंग करने के लिए, ये सबको रिमूव करने के लिए और खाली डेटा चाहिए, मुझे डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, SBUF रजिस्टर का यूज़ करूँगा। मतलब मैं जो RxD पिन के ऊपर मुझे जो 80x मिला उसमें स्टार्ट और स्टॉप बीट दोनों है, तो वो उसको रिमूव करने के लिए मैं पहले उसको SBUF में डालूंगा। तो SBUF क्या करेगा, उसको डी फ्रेमिंग कर देगा और ये जो अननेसेसरी डेटा है स्टार्ट और स्टॉप बीट, जो कि मुझे अभी रिक्वायर नहीं है क्योंकि मैंने डेटा रिसीव कर दिया है, मेरे पास डेटा अवेलेबल है, तो ये D0 to D7 में डायरेक्टली SBUF में मिल जाएगा और ये दोनों स्टार्ट स्टॉप बीट और अननेसेसरी डेटा हमारा निकल जाएगा। तो इसके कारण हम SBUF रजिस्टर का यूज़ करते हैं। सेम कंडीशन जब मैं एक्यूमुलेटर से डेटा ट्रांसफ़र करता हूँ तो मैं उसको SBUF में क्यों डालता हूँ, क्योंकि मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो डेटा ट्रांसफ़र करते समय मुझे क्या रिक्वायर रहेगा, स्टार्ट बीट रहेगा, स्टॉप बीट रहेगा, 8 बीट 9 बीट, ये आगे आएगा। अभी आप ये देखो कि स्टार्ट बीट रहेगा, स्टॉप बीट रहेगा, तो ये मुझे डेटा के अंदर लगाना पड़ेगा। ये मेरा डेटा तो है, मुझे जो डेटा मिला D0 to D7 80x का डेटा मिला मुझे, तो उसके अगर स्टार्ट बीट लगाना पड़ेगा और स्टॉप बीट भी लगाना पड़ेगा। तो वो कौन लगाएगा, वो SBUF रजिस्टर लगाएगा, और वो SBUF लगाने के बाद वो TxD पिन के ऊपर भेजेगा और हमारा ट्रांसमिशन ईजिली हो जाएगा। तो इसके कारण में SBUF रजिस्टर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगेन थोड़ा ट्विस्ट है। अभी ये वाली फिगर आप अच्छे से देखो, तो ये मेरा डेटा लाइन है, यहाँ से मुझे जब डेटा ट्रांसफ़र करना है, ये ट्रांसमिशन के लिए। SBUF रजिस्टर क्या रहता है, ये SBUF रजिस्टर 8 बीट का रजिस्टर है, लेकिन उसमें 2 रजिस्टर्स रहते हैं। ये 2 क्यों रहते हैं वो अभी भूल जाओ, वो मुझे आगे बताऊँगा। 8 बीट का रजिस्टर है, अभी आप ऐसा कंसिडर करो। तो मुझे जब डेटा ट्रांसफ़र करना है तो ये मेरा 1 2 3 8 बीट है, तो यहाँ से SBUF रजिस्टर में गया, वो क्या करेगा, SBUF रजिस्टर क्या करेगा, 8 बीट डेटा को 1 बीट में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हमारा सीरियल कम्युनिकेशन कैसा होता है,
एक बीट टाइम एट अ टाइम एक ही बीट हमारा ट्रांसफ़र करता है। तो ये 8 बीट टू 1 बीट कन्वर्जन कौन करता है? मेरा एस बफ रजिस्टर करता है। और वो क्या करता है? स्टार्ट स्टॉप बीट भी ऐड करता है। अब मैंने अभी बताया इस तरह। तो ये मेरा ट्रांसमिशन होगा। यहाँ पर P3.1 क्यों लिखा है? क्योंकि अपना P3.1 ट्रांसमिशन पिन है और ये 3.0 आएगा और रिसीविंग पिन अपना 3.0 है। तो रिसीव करते हैं, जब हम डेटा रिसीव करते हैं, ये तो ट्रांसमिशन का देख लिया कि वो 8 बिट डेटा आएगा, उसको 1 बिट में कन्वर्ट करेगा और स्टार्ट स्टॉप बिट भी लगाएगा। कौन लगाएगा? एस बफ रजिस्टर लगाएगा। उसको कहाँ पर भेजेगा? TXD पिन पे भेजेगा। TXD पिन क्या है? P3.1। P3.1 अब हमारी TXD पिन है। आप माइक्रो कंट्रोलर में देखते हो तो यहाँ ऐसे माइक्रो कंट्रोलर, यहाँ पर जो पोर्ट रहता है अपना ये 3.0 3.1, जो पोर्ट 3 रहता है उसमें से ये दोनों पहला दो लाइन अपना यूज़ क्या होता है? RxD और TXD के लिए यूज़ होता है। सेम RxD का लिखते हैं तो RxD में क्या आएगा? रिसीविंग डेटा। एक बीट हम डेटा रिसीव करते हैं सीरियल कम्युनिकेशन में, तो एक एक जो बीट आता है उसको मुझे सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर में डालना पड़ेगा। मतलब 1 बीट डेटा को 8 बिट में ये कन्वर्ट करके देगा। उसके बाद मैं एस बफ में डालूंगा। एस बफ क्या करेगा? डी फ्रेमिंग करेगा। मतलब जो 0 है 1 है उसको डी फ्रेम करेगा। जो मुझे अननेसेसरी डेटा है जो कि मैंने रिसीविंग के टाइम मिले हैं, एक्सटर्नल डिवाइस के रिसीविंग के टाइम ये जो अननेसेसरी डेटा मिले हैं उसको वो डीफ्रेम करेगा और जो एक्चुअल डेटा है उसको मुझे यहाँ पर ये पिन के ऊपर, ये डेटा लाइन के ऊपर दे देगा। तो ये इम्पोर्टेंट था एस बफ रजिस्टर का। आपको, मुझे पता है कि आपको कोई भी कॉलेज में इन डेप्थ ऐसा समझाया ही नहीं होगा, कोई भी बुक में, मतलब बुक में तो समझा रहा रहेगा लेकिन आपका कोई भी टीचर्स ने इतना मस्त इन डेप्थ आपको एस बफ नहीं समझाया होगा। तो एक्चुअल ये रिक्वायरमेंट रहता है एस बफ रजिस्टर का, और ये उसका लाइन डायग्राम बोल सकते हो, और ये अपना डीफ्रेमिंग और उसका एक्चुअल वर्किंग ऐसा रहता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इनफाइनाइट नॉलेज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी जस्ट कॉमेंट इट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम एस्कॉन रजिस्टर देखेंगे। एस्कॉन रजिस्टर इन डेप्थ देखेंगे, एक एक बिट का उसका यूज़ क्या है वो देखेंगे, और उसमें मोड्स कैसे फंक्शनिंग करते हैं वो भी हम देखने वाले। सो to be continue with this series.